Welcome back to my channel. I'm Amrita Goyal and today I'm going to share pregnancy scam. Yes guys, pregnant lady ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही होती है. प्रेगनेंसी इज अ ब्यूटिफुल जर्नी बट देयरफॉर वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम भी होता है, एक स्ट्रगल पीरियड ऑफ टाइम चल रहा होता है. उसके साथ अगर आपके साथ डॉक्टर स्कैम करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, कितना ज़्यादा आपको मतलब आपका दिल टूट जाता है. आपको लगता है कि मतलब हम जिन डॉक्टर्स पे इतना बिलीव करते हैं वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं. मैं आज वही स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ. जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अगर इस वीडियो को वो देख रही हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं. और जितने भी लोग नॉन प्रेग्नेंट है या कोई भी मैं इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ शेयर करो अपनी फैमिली में ये वाली वीडियोस. एंड प्लीज़ बी केयरफुल. आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है कि डॉक्टर्स किस तरीके से स्कैम करते हैं. मैं पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड वो रिवील करूँगी, आपको बताऊँगी विद द लाइव प्रूफ मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ और उससे मैं कैसे निकली, कैसे हमने और सारी चीज़ें करी. सच में गाइस उस टाइम पे हम लोग टूट जाते हैं, ऑलरेडी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं. पर्सनली मेरे को 9 मंथ्स, पूरे 9 मंथ्स वॉमिटिंग रही और बहुत सारी चीज़ों से हम मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं. उसके बीच में अगर स्कैम आता है, अगर डॉक्टर स्कैम करते हैं तो गाइस सच बता रही हूँ आप एक तरीके से ना मतलब टूट जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, क्योंकि आप डॉक्टर्स को बिलीव करते हो. आप उस टाइम पे एक एक बार डॉक्टर की मानते हो. स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं. मैं 2021 में प्रेग्नेंट थी, अभी मेरा बच्चा 3 साल का है. ये स्टोरी को 3 साल हो चुके हैं बट मैं चाहती हूँ ये शेयर करना कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं प्लीज़ बी सेफ. जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के फैमिलीज़ हैं वो प्लीज़ बी अवेयर, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाओ, ध्यान रखो, डबल चेक करो. तो स्टार्ट करती हूँ मैं स्टोरी. ये स्टोरी 2021 की है. व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट, मेरा 7th मंथ चल रहा था. इन 7th मंथ मैंने कुछ बाहर का खा लिया और मुझे लूज मोशन हो गए. नॉर्मली बाहर का खाना आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए पर मन चलता है, आपको क्रेविंग्स होती हैं. तो मैंने बाहर का खाना खा लिया, मुझे लूज मोशन हो गए. मैंने डिनर टाइम में बाहर का खाना खाया था, मुझे लूज मोशन हो गए. मैंने ऑलमोस्ट अपनी रात निकाली, जैसे भी निकाली. मेडिसिन नहीं ले सकते हो आप उस टाइम पे. मैंने इलेक्ट्रोल पाउडर लिया, थोड़ा बहुत पानी पीती रही मैं, लेकिन मैंने वो रात निकाली. सुबह 4 बजे मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि बहुत देर से बेबी का मूवमेंट नहीं हुआ है. ऑलमोस्ट पूरी रात निकल गई थी, बेबी का मूवमेंट मुझे फील नहीं हुआ था. सुबह 4 बजे इमरजेंसी में मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, बोला और इमरजेंसी में हम पास के बहुत अच्छे रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल में गए. उसको मैं जिन डॉक्टर को पर्सनली दिखा रही थी अभी तक, मैं वहाँ पर नहीं गई क्योंकि वो हॉस्पिटल दूर था. एज वेल एज वो मैम अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर. सुबह 4 बजे करके बहुत पास था और वो रेप्यूटेटेड अच्छा हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल है आगरा का. तो उसमें हम गए सुबह 4, 4:30 बजे. 5 बजे तक उन्होंने मेरे को ये बता चुके थे कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और आपको एडमिट होना पड़ेगा, शायद आपका वाटर लेवल कम हो गया. बेबी सही है पर ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है. तो फिर हमने इमरजेंसी सिचुएशन में एक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया. अल्ट्रासाउंड हमने वहीं कराया जहाँ उन्होंने हमें रिकमेंड किया था, क्योंकि उन्होंने बोला हम सिर्फ एक ही जगह का पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड मानेंगे और आपको वहीं कराना होगा. वी वॉज लाइक ओके. पर हम ओके क्यों थे मैं आपको वो भी बता रही हूँ. वो आगरा का बेस्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर है. यस गाइज, वो आगरा का बेस्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर है, इसलिए हमने कहा ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इमरजेंसी में हमने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया और मेरा वाटर लेवल आया था 8.2. तो वाटर लेवल काफ़ी कम था, 8.2 मेरा वाटर लेवल आया. उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया. आफ्टर 2 to 3 डेज मैंने रेगुलर वहाँ पर 2 to 3 टाइम्स कोकोनट वाटर पिया, जूसेस पिए, जिससे मेरा वाटर लेवल इनटेक पूरा हो जाए, वाटर लेवल अच्छे से हो जाए, बेबी आराम से सेफली रह सके. आफ्टर 2 to 3 डेज मैंने डॉक्टर को बोला और मेरे फैमिली मेम्बर ने डॉक्टर को बोला कि मैम अभी तो शायद इसका वाटर लेवल पूरा हो गया होगा. और मुझे कंटिन्यूस ड्रिप भी लग रही थी. यस गाइस, मुझे कंटिन्यूस ड्रिप लग रही थी, कंटिन्यूस इंजेक्शंस लग रहे थे. हमने अराउंड उनको आफ्टरनून में, दोपहर में ये बोला कि मैम अब तो छुट्टी मिल सकती है, शायद वाटर लेवल पूरा हो चुका होगा. इस बात को 2 दिन ऑलरेडी हो चुके थे. तो
वो बोलती है कि चलो ठीक है, रात को चेक करके मैं आपको सुबह तक बताती हूँ। तो उन्होंने रात को मेरी बहुत सारी टेस्टिंग्स करी, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई, मुझे पता भी नहीं है कौन कौन सी टेस्टिंग हुई, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई। और उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कि बेबी की डिलीवरी अभी करनी पड़े 7 मंथ में, प्री मैच्योर बेबी, क्योंकि वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा है। वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा है, वी वाज लाइक कि हो सकता है नहीं बढ़ रहा हो, क्योंकि डॉक्टर्स तो यार सही बोलेंगे, आप प्रेग्नेंट हो, उनको क्या मिल रहा है। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन अगले दिन मेरे घर में एक फंक्शन था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि इसको प्लीज़ छुट्टी दे दो एक दिन के लिए और घर पर ड्रिप लगवा लेते हैं। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं मिल सकती है, आपको यहीं रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में एडमिट। तो उन्होंने बोला आप नर्स भी भेज दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं घर पर ड्रिप लग जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ और फिर मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने फिर से वही वाली बात बोली कि आप अल्ट्रासाउंड उन्हीं जगह पे करवाओगे जहां आपने फर्स्ट टाइम करवाया था। हमने कहा ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम करवा रहे हो और आप 2 दिन बाद करवा रहे हो, और वो आगरा का बेस्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर है गाइज, वो आगरा का बेस्ट अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वो शायद 20 से 25 साल पुराना सेंटर है। तो हमें बहुत बिलीव था, चलो ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है, ये एक अच्छा अल्ट्रासाउंड सेंटर हमें रिकमेंड कर रही है, वी आर ओके विद इट। अगर आपको कोई भी अच्छी चीज रिकमेंड करेगा तो आपको लगेगा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद अल्ट्रासाउंड 3 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराने गए, मेरे हाथ में आईवी लगी हुई थी, जो ड्रिप के बाद आपके हाथों में लगी हुई थी, मेरे दोनों हाथों में लगी हुई थी। तो उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड कर दिया था डॉक्टर ने, तो हमारा नंबर 10-15 मिनट में आ गया। तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद मेरा वाटर लेवल जो आया वो था 8.5। यस गाइस, 3 दिन में मेरा वाटर लेवल सिर्फ 0.3 बढ़ा। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इतना नहीं हो सकता। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर, उन दोनों ने बोला कि दीदी इतना कम नहीं हो सकता है, और मतलब बहुत, मतलब कुछ बढ़ा ही नहीं इतना सारा कुछ करने के बाद भी। जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी वो जानती हैं कि वाटर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रेगनेंसी टाइम पे, आपको कितना ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर आप वाटर इनटेक करोगे तो वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो हम लोगों को बहुत, मतलब हम लोग को बहुत परेशान हो गए कि कुछ भी नहीं बढ़ा है, और मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है, शायद बेबी को प्री मैच्योर डिलीवर करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था अगर आपका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है, 11 पॉइंट समथिंग आता है तो ठीक है, अगर उससे कम आता है तो आपको बेबी को प्री मैच्योर डिलीवर करना पड़ेगा। तो हम सब लोग टेंशन में आ गए, ये लगा कि बेबी को प्री मैच्योर डिलीवर करना पड़ेगा। बट गाइज प्लीज स्किप मत करना, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरी सिस्टर ने बोला कि ना एक बार दोबारा कहीं टेस्ट कराते हैं, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे विद द रिपोर्ट्स। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद, बहुत पता नहीं एकदम से कैसे माइंड में आया, मैं ये भी बोल रही हूँ हर कोई क्रॉस चेक नहीं कराता है। हाँ गाइज, मैं जानती हूँ उस सिचुएशन में, मतलब ऐसी सिचुएशन में हर इंसान को लगता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं और जो डॉक्टर बोलेगी वही कराते हैं। बट आई रियली वॉन्ट टू गिव अ क्रेडिट टू माई फैमिली कि उन्होंने ये सोचा उस टाइम पे कि चलो क्रॉस चेक करते हैं, एक और बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और जब एक और बार अल्ट्रासाउंड कराया, इसमें मुझे लगता है 1 घंटे का गैप था, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड और सेकंड अल्ट्रासाउंड में 1 घंटे का गैप था। द वाटर लेवल इज 11.3। उस टाइम पे 1 घंटे के गैप में मेरा वाटर लेवल 11.3 आया। यस गाइज, उस टाइम पे मेरा वाटर लेवल 11.3 आया। मैं सारे इमेजेस ऊपर ऐड कर रही हूँ जिससे आपको पक्का प्रूफ मिल सके। और जब मैं अल्ट्रासाउंड करा रही थी, मैंने उनसे पूछा मैम से कि मैम आप ना एक बार और चेक कर लीजिए, वाटर लेवल कम तो नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आपका वाटर रिपोर्ट जरूर स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, आप उसमें डेट भी चेक करना कि मैंने दोनों अल्ट्रासाउंड सेम डेट पे अप्रोक्सीमेटली 1-2 घंटे के गैप में ही कराई हैं। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आया रिपोर्ट्स में। वो ये बताना चाहती हूँ, जो डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड सेंटर थे वो मिले हुए थे, वो ये चाहते थे कि पेशेंट यहीं एडमिट रहे। उन्होंने जानबूझकर गलत रिपोर्ट्स बनाई, मैं सारी इमेजेस ऊपर ऐड कर रही हूँ गाइज। उन्होंने जानबूझकर गलत रिपोर्ट्स बनाई जिससे पेशेंट एडमिट रहे, उनको पैसा मिलता रहे, और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए शायद बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी कर दें। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जिस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी एडमिट होती है या परेशान होती है, वो कुछ भी नहीं सोच पाती है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ये मतलब मैं गुजारिश कर रही हूँ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो रिपोर्ट्स को प्लीज 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 डबल चेक कराएं, क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर्स को सिर्फ आई थिंक
कुछ डॉक्टर्स को, सारे डॉक्टर्स नहीं बोल सकती हूँ मैं, सिर्फ कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पैसों से मतलब होता है। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मेरी रिपोर्ट्स गलत बनाई और उन्होंने ये चाहा कि मैं एडमिट रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिन और बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी करें जिससे उनको पैसा मिले। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स कि प्लीज़ बी अवेयर एंड प्लीज़ डू द डबल चेक ऑफ योर रिपोर्ट्स। आप क्रॉस चेक ज़रूर करवाएं। आप एक बार रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो दोबारा रिपोर्ट्स करवाओ। कुछ रुपए खर्च होंगे गाइस, बट आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप डॉक्टर की बात तो सेटिस्फाइड नहीं हो, मेरे साथ तो रिपोर्ट्स वाला हुआ, मे बी आपके साथ बातों वाला हो सकता है, बातों में आपको डॉक्टर झूठ बोल सकता है। मैं ये कह रही हूँ हर डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। डॉक्टर्स आर वेरी वेरी गुड। डॉक्टर्स बहुत से लोगों की जान बचाते हैं यार। डॉक्टर्स आर लाइक गॉड। बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बोलते हैं ना एक मछली में से पूरा तालाब खराब होता है, दिस इज समथिंग लाइक इट। सो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि मतलब उन्होंने मेरी गलत रिपोर्ट्स बनाई इन सेक ऑफ मनी ओनली। Doctor and ultrasound center, the hospital and ultrasound center both are very very reputed in Agra. So guys, please be aware about the scam. मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया किस तरीके से हुआ, मैंने आपको सब कुछ बताया गाइस। आप प्लीज़ बी अवेयर रहिए। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मैं उन सबको बस ये मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ क्रॉस चेक योर रिपोर्ट्स, प्लीज़ डबल चेक योर रिपोर्ट्स। आप किसी की बातों में ना आए। एक बार ज़रूर डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये तो बहुत जगह होता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है और दूसरे डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी कर दी। दिस इज़ वेरी कॉमन। शायद ये स्कैम भी नहीं है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे। दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि एक डॉक्टर मना करता है पर दूसरा डॉक्टर कर देता है। दिस इज़ वेरी कॉमन। बट जो मेरे साथ हुआ, जो रिपोर्ट्स की उन्होंने गलत रिपोर्ट्स बनाई, जो मेरे साथ हुआ, शायद वो मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं सुना है। इसलिए आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि जितनी भी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, एटलीस्ट उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके जितने भी नोन पर्सनस हैं, वो सब इस चीज़ से अवेयर हो जाएं और अपनी रिपोर्ट्स को दोबारा डबल चेक, क्रॉस चेक ज़रूर कराएं। आप अगर एक रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये मत सोचो कि यही होगा। प्लीज़, आप थोड़ा सा पैसा दोबारा खर्च होगा बट आपकी लाइफ का सवाल है गाइस। आप दोबारा ज़रूर चेक करवाओ अपनी रिपोर्ट्स को। और ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स हैं, मे बी किसी भी बड़ी बीमारी की रिपोर्ट्स में वो लोग हेरा फेरी कर सकते हैं। डॉक्टर्स, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स दोनों मिले हुए थे। मैं तो अपनी फैमिली को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे इतना बड़ा डिसीजन लिया और उस टाइम पर मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। अदरवाइज शायद मेरा बेबी प्री मैच्योर डिलीवर ही कर दिया जाता बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कैम, फ्रॉड चल गया है यार। गाइस, बच के रहो, डबल चेक करो, क्रॉस चेक करो रिपोर्ट्स को। अगर आप डॉक्टर की बातों सेटिस्फाइड नहीं हो, दूसरे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। और मैं बार बार ये वाली बात बोल रही हूँ कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं। आई थिंक बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, वरना डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन सच वेज। डॉक्टर्स या डॉक्टर भगवान होते हैं। अगर शायद उन्होंने नहीं की तो पर किसी और ने मेरी 9th मंथ पे बहुत अच्छी, सेफ और बहुत हेल्दी डिलीवरी करी। सो आई थिंक उन डॉक्टर को मैं थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने 9 मंथ तक का वेट किया, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करी और बहुत हेल्दी एंड सेफली डिलीवर करी। लेकिन उन डॉक्टर से आप लोग को बच के रहना है जो आपकी सिचुएशंस को पैनिक सिचुएशन बना देते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन दिखा देते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर गाइज। आई वॉन्ट टू जस्ट से इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। अगर आपके नोन में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो वहाँ तक तो ये वाली वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए और हर फैमिली में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं के थ्रू। बहुत आई होप आप सब इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगी होगी ये वाली वीडियो। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेव कर पाओगे, इस फ्रॉड स्कैम से बच पाओगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड प्लीज़ बी अवेयर।